आदाब। एडियन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शेख ज़ुबैर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बल्दिया उज़्मा के यौमिया मुलाजिमीन का देरीना मुतालबा मंजूर, मुलाजिमीन को किया गया मुस्तकिल, मुलाजिमीन ने मनाया जश्न, वज़ीर आला का अदा किया शुक्रिया। हरसूल तालाब से करीब ज़ेर तामीर कचरा प्लांट बना सेहत आम्मा के लिए मखदूश, फौरी हटाए जाने का मुतालबा। रियासत गिर मुहिम मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी के तहत जिला कलेक्टर दफ्तर में लिया गया इज्तिमाई हल्फ। अब खबरें तफसील से। बल्दिया उज़्मा के अर्जी यौमिया मुलाजिमीन का देरीना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर को पहुँचाते हुए इन्हें मुस्तकिल कर देने का फैसला रियासती हुकूमत ने कर लिया है। अनकरीब राब्ता वज़ीर परमानेंट किए जाने के मकतूब मुलाजिमीन को अता करेंगे। बल्दिया उज़्मा के मुलाजिमीन में जश्न का माहौल है। नाजरीन, बल्दिया उज़्मा के आरजी व यौमिया तर्ज के मुलाजिमीन के लिए आज वो इंतहाई मसरत कुल लम्हा पहुँचा जब उनकी कमोबेश 25 साल मेहनत, तहरीकात, नुमाइंदगियों, मुजाहरों व एहतजाजों को समरावर करार देकर रियासत की महाविकास अघाड़ी की उद्धव ठाकरे सरकार ने इन तमाम यौमिया मुलाजिमीन को मुस्तकिल करार देने का फैसला सुना दिया। जूँ ही ये खबर और मुताल्लिका एलामिया यहाँ पहुँचा तो बल्दिया उज़्मा में जश्न का समा बंध गया। तमाम ही परमानेंट करार दिए जाने वाले मुलाजिमीन वजीर आला उद्धव ठाकरे के सनाखा नजर आए। कोई कह रहा था उद्धव जी ने जो कहा था कर दिखाया, कोई कह रहा था महाराष्ट्र को अरसे बाद कोई जबान का पक्का वजीर आला मिला है। तो अक्सर मुलाजिमीन अघाड़ी सरकार और वजीर आला का शुक्रिया अदा करते देखे गए। आया रहे कि इन आर्जी मुलाजिमीन की जानिब से पिछले 25 साल से अपने मुस्तकिल किए जाने को लेकर तगोदौ जारी थी। अपने परमानेंट किए जाने की उम्मीदों के साथ कई मुलाजिमीन की उम्रें बीत गई, कई अल्लाह को प्यारे हो गए या आजाहानी हो गए, तो कई हुस्न खिदमात से सुबुकदोश हो गए। इस दौरान रियासत में कई हुकूमतें आई और गई और इन मुलाजिमीन को महज तयक्कुनात के लालीपाप दिए जाते रहे, तो कभी अदालत के भर्ती पर लगे अहकामात इम्तना के हवाले की आड़ ली गई। ताहम साबिक मेयर नंद कुमार घुड़ेले के अरसा खिदमात में ली गई एक जनरल बॉडी मीटिंग के फैसले की रोशनी में मजकूरा मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने के लिए वजीर आला उद्धव ठाकरे ने एक दीगर राह निकाली और मौजूदा कमिश्नर बल्दिया आस्तिक कुमार पांडे ने इस मामले की सेहतमंद नुमाइंदगी व मौसर कारकर्दगी अंजाम दी, जिसके नतीजे में यौमिया मुलाजिमीन को मुस्तकिल कर दिए जाने का फैसला हुकूमत ने कर लिया है। जल्द ही इन मुलाजिमीन को बाज़ाब्ता मुस्तकिल किए जाने के तकर्रुरनामे जिले के राब्ता वजीर सुभाष देसाई के बदस्त सौंपे जाएंगे। इस तरह की इत्तला जराए ने दी है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मज़कूरा मुलाजिमीन के परमानेंट किए जाने के मामले को एडीएन न्यूज भी मुसलसल कई बार अपनी नशरियात में पेश करता आया है। महानगरपालिकेतील जवळपास 200 कर्मचारी अनेक वर्षापासून या प्रतीक्षेत होते की आम्ही महानगरपालिकेमध्ये सेवा देतोय, आम्ही काम करतोय, परंतु आमचं अस्तित्व कुठं नव्हतं। ज्या कामगारांनी आपले पूर्ण हयात या कॉर्पोरेशनमध्ये घातली, कुणाची सर्व्हिस जर पाहिली तर 20 वर्ष 25 वर्ष, काही तर रिटायरही झालेले, पण हा प्रस्ताव शासनाकडे काही कारणास्तव पेंडिंग राहिला होता। आज गौतम खरात असतील, त्यांचे सर्व सहकारी असतील, ते आणि आम्ही असं सगळ्यांनी मिळून आज 200 कामगारांचं जे 185 जवळपास 15 पुन्हामध्ये रिटायर झाले, 185 कामगारांचं परमनंटचं लेटर जो GR ज्याला आपण म्हणतो ते निघालेला आहे आणि येणाऱ्या 8 तारखेला पालकमंत्र्यांच्या हस्ते या लोकांना परमनंटचे आम्ही आज त्यांना अपॉइंटमेंट जे परमनंटचे जे असतात ते त्यांना सुपूर्द करणार आहोत। रिटायर झाले त्याच्याबद्दलचं आणखीन मी आजच्या घडीला काही सांगू शकणार नाही, परंतु आमचा एक प्रयत्न असा राहणार आहे की यांना परमनंट जरी केलं तर यांना जी ड्यू डेट आहे त्याचा काही मोबदला मिळणार नाही, परंतु यांना पेन्शन कशी लागू होईल त्या संदर्भामध्ये आमचा प्रयत्न राहील की आज ही आता ही लेडीज आहे, एक 3 महिन्यानंतर रिटायर होणार, पण यांना पेन्शन नाही, त्यांना पेन्शनसाठी सुद्धा आमचा एक प्रयत्न राहील या लोकांना पेन्शनही भेटली पाहिजे। एरियस कुणालाच मिळणार नाही हे मी तुम्हाला स्पष्ट करतो, परंतु पेन्शन त्यांना लागू करावी ही आमची मागणी आहे। एरियसचं नाही, परंतु जर त्यांनी हयात त्यांची घातली कॉर्पोरेशनमध्ये त्यांना पेन्शन मिळू नये। आज काही वेळेला असं झालेलं आहे की रिटायर झाला तरी बाप घरी सांगत नाही आहे की मी रिटायर झालेलो आहे, असे सुद्धा प्रकरण माझ्यासमोर आलेत।
घरी जाऊन मी काय सांगू, रिटायर झालं तर मग तुम्हाला काय मिळालं, तर त्याच्या हातामध्ये काही मिळालेलं नाही. म्हणून त्यांच्यासाठी हा प्रयत्न आहे आमचा. 195 लोग हम महानगर पालिका में 25 से 30 साल से काम करते थे, लेकिन अब तक भी परमानेंट नहीं हो सकते थे। आपको तो सबको मालूम है कि हमें सीएम साहब से मिली, वहाँ पे अधिवेशन में मिली, मैं पाटिल मैडम हमारे से फाइल पुटअप किए उन्होंने। मेरे को इतनी हमने उपोषण किए, बहुत 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 मेहनत की हमने, लेकिन उस मेहनत का हमको फल आया और हम आज बहुत खुश है। 125 लोग बहुत खुश है और महानगर पालिका में इतनी खुशी का माहौल है कि सब लोग देख रहे हैं। और हम इसका शुक्रिया अदा सबसे पहले बम्बई के सीएम साहब उद्धव जी ठाकरे से हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। ये मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए। हमारा फल मिला। मैं 18 साल से इतनी संघर्ष करी, लेकिन आज मेरे को उसका सिला मिला। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं मेरे अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद मैं उनका शुक्र। 2 वर्षापासून आमची फाईल मंत्रालयात पडलेली होती। इथल्या महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने मंजूर करून ती मंत्रालयात पाठवली। माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब आले, मुख्यमंत्री झाले, तर आम्हाला उम्मीद आली की बॉस हे सरकार आमचं करेल। बीजेपीने केलं नाही, पण कमीत कमी शिवसेना तरी करेल। आम्हाला खूप आनंद झाला की बॉस उद्धवजी ठाकरे साहेब आले म्हणून। आणि आम्ही जेव्हा त्यांच्याकडे गेलो त्यांना भेटायला, तर त्यांनी तात्काळ आमची फाईल मागवली आणि सही केली। आज उद्धव ठाकरेंमुळे जे 200 लोकांवर जे चेहऱ्यावर हास्य आहे, आज ते फक्त उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्यामुळे आहे आणि त्यांना आमचे खूप खूप आशीर्वाद लागतील। आज 200 लोकांचं त्यांनी भलं केलेलं आहे। आज 200 लोकांचं कुटुंब त्यांच्यावर होतं, तर त्यांनी ते काम पूर्ण केलेलं आहे। हरसुल तालाब से करीब वाक़े कचरा प्लांट के सबब आसपास का ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा हो रहा है। साकनान की अब तक की गई रहनुमाई पर इंतज़ामिया ने कान नहीं धरे हैं। यहाँ सेहत अम्मा को सख्त खतरा लाहक है। साकनान ने फौरी कचरा प्लांट हटाने का मुतालबा किया है। हरसुल तालाब से इंतहाई करीब तैयार किए जा रहे कचरा प्लांट से आसपास का ज़ेर ज़मीन पानी बोरवेल और कुओं को आलूदा कर रहा है। यहाँ वाक़ई खेतों की आबियारी इस पानी से की जाए या ना भी की जाए तो ये ज़ेर ज़मीन आलूदगी खेतों के लिए सख्त नुकसान का बाज़ बनेगी। इस इलाके से करीब आबाद लोग जिन्हें बोरवेल और कुएं के पानी पर ही इक्तफा करना पड़ता है, पानी की आलूदगी इनकी सेहत आम्मा के लिए सख्त नुकसानदेह हो चुकी है। साकिनान ने इस मामले में बल्दिया उज़्मा से हर मुमकिन रहनुमाई भी की, ताहम कोई बात न बनी और नतीजतन मामला अदालत भी पहुंचा। ताहम मौजूदा वबाई हालात व लॉकडाउन में अदालती कामकाज बंद होने के सबब सुनवाई में तातुल पड़ गया है। ताहम बल्दिया उज़्मा ने मौके का फायदा ही उठाया और यहाँ इस कचरा प्लांट की तामीर हुनूस जारी है। इस तरह के गजबनाक और इंतहाई नाराजगी भरे ख्यालात का इजहार MIM रहनुमा समीर बिल्डर और यहाँ के साकिनान ने किया है। नीज बल्दी इंतजामिया से फौरी इस कचरा डिपो को हटाने या तालाब से महफूज फासले पर मुंतकिल करने का मुतालबा साकिनान ने किया है। यहाँ रहे कि हरसुल का ये तालाब भी अपनी एक अजीम तारीख रखता है। इस तालाब ने लंबे अरसे शहर की आबी जरूरियात की तकमील की है और हुनूज हरसुल का पानी कदीम शहर के कई इलाकों को फराहम किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि तालाब के पानी को आलूदा होने से बचाने के भी हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। पिछले काफ़ी कुछ दिनों से, महीनों से हरसुल की आवाम का, हरसुल की जनता का जो है तो बार बार जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास, खादा इम्तियाज़ जलील साहब के पास ये कंप्लेन आ रही थी कि हरसुल के अंदर जो डैम है, हरसुल के अंदर जो तालाब है, तो उस तालाब के बिल्कुल जो है तो 50 फीट की दूरी पे, 60 फीट की दूरी के ऊपर जो है तो कॉरपोरेशन ने अपना जो है तो कचरा डिपो बनाया है। ये हरसुल सोंगी तालाब है और यहाँ पर कचरा डिपो जो है ये तालाब से हार्डली 50 से 60 फीट की दूरी पे ये जो है तो उन्होंने कचरा डिपो बनाया है। अगर आप देखिएगा तो ये जो तालाब है ये जो है तो औरंगाबाद शहर के गिने चुने बड़े तालाबों में से एक है। ये तालाब का पानी नारेगांव तक जाता है। ये तालाब जो है तो तकरीबन 500 जो है तो एकड़ में, 550 एकड़ में तालाब फैला हुआ है और ये तालाब फुल है। आज की तारीख में ये हाल है कि जो है तो नारेगांव के अंदर अलर्ट करना पड़ रहा है कि जो है तो ये तालाब फुल हो गया है। अब वहाँ पर जो है तो
ओवरफ्लो के पानी बढ़ सकता है, वहाँ पे अलर्ट रहिए। ऐसे तालाब यहाँ पर होने की ऐसे सर्कमस्टांसेस है, ये तालाब से हरसुल में और पूरे जो तो अतराफ के एरिया में पानी पहुँचता है, उन लोगों को पीने का पानी नसीब होता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हरसुल के लोगों को पानी नहीं देता, जटवाड़े के लोगों को पानी नहीं देता, पुलिस कॉलोनी के लोगों को पानी नहीं देता, मगर जो है तो कॉरपोरेशन ये ज़रूर करता है कि जो पीने का पानी है उसके जो है तो 60 फीट 50 फीट की दूरी पे कचरा डिपो बना दिया गया है। ये आप कचरा डिपो देखिएगा तो इसके अंदर जो है तो इन्होंने 5 फीट का गड्ढा किया और 5 फीट का गड्ढा करने के बाद जो है तो उसमें पूरा कचरा भर दिया और उसके ऊपर पीसीसी किया जा रहा है। रूल ये कहता है कि कम से कम जो है तो 300 मीटर की दूरी के ऊपर तालाब से कोई भी चीज़ आपका कंस्ट्रक्ट करना है तो कम से कम 300 मीटर की दूरी होना चाहिए। मगर ये जो है तो इंसानों की जानों से खेलने की आदत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हो गई है, इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं रही। आप देखिएगा कि ये जो पानी की पजर जो है, इन्होंने यहाँ पर मलिके अंबरी की जो एक जो है तो बम्बा हुआ करता था उसको भी तोड़ दिया। यही गुजारिश लेकर हम यहाँ पर आए थे। मी सुरेश सखाराम भाले हरसूल इथला रहिवासी असून इथला सर्वे नंबर 14चा शेतकरी आहे। सर, माझी इथं जमीन आहे आणि इथल्या कचरा डेपो याचं परमिशन इथं नसतानासुद्धा त्यांनी कचरा डेपो इथं आणला आहे। आमच्याजवळ त्याचे प्रूफसुद्धा आहे। आम्ही ते दिल्यानंतर सगळे दाखवले तरी आयुक्तांनी काही मानलं नाही। इथले जे मुरम भरला त्याच्यात स्पेशल त्यांनी कचरा भरलेला आहे, त्याचेसुद्धा आम्ही क्लिप काढल्या। कॉन्ट्रॅक्टरला आम्ही वॉर्निंग दिली, सर कचरा दाबू नका, तर ते म्हणे लॉकडाऊनमध्ये कोणी जर आलं धारा 144च्या अंदर आम्ही त्याच्यावर केस करू। कोल्हे साहेबाला सांगितलं मी, म्हटलं सर हे असं आहेत, मला म्हणे खोटं बोलू नको। म्हटलं जर खरं बोलल्यानंतर जर गुन्हे दाखल होतात, खोटं बोलणाऱ्याला काय बक्षीस आहे ते सुद्धा तुम्ही दाखवा म्हटलं, कारण की उद्या आम्ही तुमच्यासारखंच खोटं बोलणं शिकू। ते मला हसले, मला म्हणे नाही नाही हे सगळं खोटं आहे। म्हटलं आमच्याजवळ प्रूफ आहे। त्यांना ते क्लिअर दाखवले, व्हिडिओ क्लिप दाखवल्या। त्यांनी सांगितलं तुम्ही इथं यायचं नाही। त्याच्यानंतर या लोकांना बरंच आम्ही रोकायचा प्रयत्न केला, परंतु हा गरीब माणसाला मारून काय होणार आहे सर? याच्या पाण्यामुळं, या कचरा डिपोमुळं पूर्ण पाणी दूषित होतं आहे। 14 वर्षाच्या नंतर तळ्याला एवढं पाणी आलेलं आहे जे आजपर्यंत नव्हतं। तर पाणी आल्यानंतर पाण्याचं पूर्ण खाली सर्क्युलेशन होतं आहे, त्या कचऱ्याच्या केमिकलमुळं पूर्ण पाणी दूषित होतं आहे। आज जो मोठा आणि आयुक्त साहेबाला माझे निवेदन आहे की त्यांनी याच्यावर अंमलबजावणी करून त्वरित हे थांबवावं। मी अय्यूब पटेल हरसूलचा रहिवासी आहे। या महानगरपालिकेचे हे जे लबाड कारभारामुळं आम्ही खूप गावकरी त्रस्त आहे। या आता 14 वर्षानंतर हा हरसूल सांगी तलाव भरला। यांनी ज्या खाली पाण्याच्या विहिरी होत्या त्याच्या आजूबाजूला 5 फूट हाईटचा कचरा त्यांनी दाबून टाकलेला आहे आणि आता 6-8 महिन्यापासून हरसूल गावाला पाणी द्यायला बंद करून टाकलेलं आहे। तर पाण्याची सोय केली नाही। महानगरपालिकेने आता हरसूल गावाला 25% फक्त पाणी महानगरपालिकेकडून मिळतो आणि 75% पाणी या विहिरीवर आणि बोरवर भागत होतं। पण आज महानगरपालिकेने हे कचरा प्लांट इथं टाकून एवढा पुरा गावाचं नुकसान केलेलं आहे, पाण्याची व्यवस्था केलेली नाही आहे आणि 50 फुटावर जे कचऱ्याचं प्लांट टाकलं याच्यामध्ये खेकडे आणि हे पाणी जिरवून पुरं बोक्से पाडतील, या तलावाला धोका निर्माण होईल। हे कचरा प्लांट टाकल्यानं मोठाल्या घुसा तिथं निर्माण होतील। एक 8-10 दिवसापासून याचा ओव्हरफुल झालेला आहे। महानगरपालिका यांच्याकडे लक्ष देत नाही। हे मोठाले झाडं झाले, पाळूवर झाड चालत नाही। आता पैठणचं धरण बघा, त्याच्यावर एक झाडा झुडपी काही भेटणार नाही, पण महानगरपालिकेने दुर्लक्ष केल्यामुळं लोकांचे अतिक्रमण, खाम नदीवर अतिक्रमण हे सगळे झालेले आणि मग महानगरपालिका हातवर करून टाकतात। त्याच्यासाठी आमची एक महानगरपालिकेचे आयुक्त साहेब, विभागीय आयुक्तांना विनंती आहे की हा कचरा प्लांट कुठेतरी शिफ्ट करावा। नांदेड़ के सब इंस्पेक्टर पुलिस दत्ताराव राठौड़ को गढ़चिरौली यूनिवर्सिटी ने PhD की डिग्री से सरफराज किया है। राठौड़ ने आदिवासियों के मसाइल, इनकी ज़बान और दीगर मौज़ूआत को अपनी PhD के मकालमे का उन्वान बनाया है। नाजरीन, अगर हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं होती। नांदेड़ के माविन पुलिस इंस्पेक्टर दत्ताराव राठौड़ को PhD की डिग्री से सरफराज किया गया है। राठौड़ ने अपने मौजू आदिवासी इलाकों के लोगों की ज़बान व हालात पर समाजी, माशी, तहजीबी, सियासी व तारीखी असरात और उनके मसाइल की जानकारी के लिए पिछले 7 साल तगोदो की और मुताला किया। इस सिलसिले में उन्होंने 115 इलाकों में जाकर मालूमात भी जुटाई और बिलाखिर एक इंतहाई ज़ख़ीम किताब को PhD के मकाले के बतौर पेश किया। राठौड़ ने बतलाया कि वो इस मौजू पर पिछले 22 साल से मेहनत कर रहे थे। गढ़चिरौली यूनिवर्सिटी ने उनके 680 सफ़हात के मकाले को कबूल करते हुए
उन्हें पीएचडी से सरफराज किया है। मी पोलीस खात्यामध्ये रुजू झाल्यानंतर 2011 साली गडचिरोली जिल्ह्या सिरोंचा तालुक्यामध्ये ॲज HDPO म्हणून रुजू झालो। त्या ठिकाणी तेलुगूचा 90% प्रभाव त्या भागामध्ये असल्यामुळे आणि तेलंगणाला लागून तो प्रदेश असल्यामुळे तेलंगणाचा किंवा तेलुगू भाषेचा मराठी भाषेवर जो दक्षिण गडचिरोली जिल्ह्यावर प्रभाव पडलेला आहे सीमावर्ती भागामध्ये, त्याचा सर्वांगाने मी स्टडी करण्याचा विचार केला आणि त्यातून मग त्या विषयावर मला PhD करण्याचं माझं जे स्वप्न होतं ते साकार करण्याचा मी प्रयत्न केला आणि एकूण 7 वर्षे मला लागले 2013-2020 पर्यंत आणि त्यावर मी गडचिरोली युनिव्हर्सिटीमध्ये गोंडवाना युनिव्हर्सिटीमध्ये सगळ्यात मोठा जो प्रकल्प आहे PhD प्रकल्प आहे 680 पेजेस मी तयार करून सादर केलेला आहे आणि त्याला यावर्षी आता PhD मला प्राप्त झालेली आहे। सदरच्या PhD म्हणजे प्रबंध तयार करताना आम्ही ग्राम भेटी केल्या 100 ते 125 गावांच्या दुर्गम आदिवासी भागामध्ये जाऊन तिथले जे तेलुगू लोक भाषा बोलत आहेत त्याचे प्रश्नोत्तरी स्वरूपाने सर्वेक्षण करून पोलीस पार्टीसोबत नेऊन आम्ही त्यांच्या ज्या समस्या आहेत, नक्षलवादी समस्या, इतर मागासपणा तिथला, या सर्वावर आम्ही आणि त्या भागामध्ये तेलुगू भाषेचा जो प्रभाव पडलेला आहे सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, राजकीय, ऐतिहासिक, आर्थिक या सर्व प्रभावावरून तो सदरचा प्रबंध साकार झालेला आहे। यामध्ये आमचे काही पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, त्याचप्रमाणे तिथले स्थानिक पत्रकार, आमचे पोलीस अधिकारी लोकांनी मला वेळोवेळी खूप मदत केलेली आहे आणि असा अनोखा असा प्रकल्प आम्ही सर्व्हिस करता सादर केलेला आहे। रियासत में मनाई जा रही मुहिम मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी पर अमल आवारी के लिए ज़िला कलेक्टर दफ्तर में इज्तिमाई हलफ बर्दारी की गई। इस मौके पर कई आला अफसरान व मुलाजमीन मौजूद थे। कोरोना की तबाहकुन वबा के तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात और अवामी बेदारी नेज़ इस वबाई जंजीर को तोड़ने के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया रोज़ अफजूं नित नई हिकमतों और तर्ज़कार को अपना रही है। मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी ये मुहिम भी इसी हिकमत अमली का एक हिस्सा है। गुज़िश्ता रोज़ जिला कलेक्टर दफ्तर में इस मुहिम से मुताल्लिक़ इज्तिमाई हल्फनामे की ख्वानदगी की गई। बादज़ां जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने अपनी हिदायत में फरमाया कि कोरोना वबा की जहरनाकी का खात्मा उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपनी कई एक आदात व अतवार और अपने मामूलात में तब्दीली लाएं और एक नए तर्ज जिंदगी का आगाज करें। उन्होंने मजीद कहा कि ये मुहिम मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी कोरोना को देश निकाला देने के लिए इंतहाई मुअस्सर साबित होगी और कई जिंदगियां बचाने का बास बनेगी। उन्होंने मुहिम में तमाम ही को मुत्तहिदा तौर पर शामिल हो जाने की अपील भी की। इस मौके पर जिला परिषद की चीफ ऑफिसर डॉक्टर मंगेश गुंदावले, अपर जिला कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहाने, नायब जिला कलेक्टर बराए मस्तकर संजीव जाधवर, डिप्टी कलेक्टर रीता मैत्रेवार, वर्षा रानी भोसले और दफ्तर जिला कलेक्टर के दीगर अफसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। अब वक्त हो चला एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्सरे, CT स्कॅन, BEMS, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठाचे BA मराठी व उर्दू माध्यम, MA सर्व विषय, BCom, MCom, MA एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी। संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405109103 आणि 8830838903। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना के वबाई हालात के पेश नज़र इस साल मराठवाड़ा साहित्य परिषद ने अपना यौम तासीस निहायत सादगी से मनाया। इस मौके पर परिषद के बानी रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश किया गया है।
कोरोना के वबाई हालात के पेश नजर इमसाल बलाठवाड़ा साहित्य परिषद का यौम तासीस इंतहाई सादगी से मनाया गया। हालांकि हर साल उस दिन को बड़े तो उसको एहतशाम से मनाया जाता है। मराठी ज़बान व अदब के फरोग व तरवीज के लिए इस साहित्य परिषद का क़याम अमल में लाया गया था। आया रहे कि साहित्य परिषद के ज़रिए एहतमाम अपने यौम तासीस पर हर साल इस जबान के अदीबों, शायरों और मैदान अदब व ज़बान की तरवीज में अहम किरदार अदा करने वाले नामवरों को एजाज और अवार्ड से नवाजा जाता है। अगले साल का लाहेअमल तैयार किया जाता है। आज मुनक़दा यौम तासीस के मौके पर 3 अहम बानियान परिषद को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मारूफ तिजारती इलाक़े जात पैठन गेट, तिलक पथ और गुलमंडी के नॉन हॉकर जोन पर फौरी हॉकर, हाथ गाड़ी व फेरी वालों को हटाए जाने का मुतालबा यहाँ के व्यापारी एसोसिएशन ने पुलिस कमिश्नर से किया है। मुतालबे के अदम यकसुई पर एहतजाज का इंतबा भी मज़कूरा एसोसिएशन ने दिया है। शहर के मारूफ तिजारती इलाक़े जात पैठन गेट, तिलक पथ और गुलमंडी की शाहराहों को भीड़ भाड़ और राहगीरों व यहाँ के ग्राहकों को रखना अंदाजियों से बचाने की गर्ज से इंतजामिया ने इन शाहराहों को नो हॉकर्स जोन करार दे रखा है। ताहम पिछले कमोबेश 10 साल के अरसे से यहाँ का व्यापारी तबका हनूज रास्ते पर रखना अंदाज हाकरों से परेशान है। इन हाकरों, हाथ गाड़ी व फेरी वालों के सबब इनके व्यापार का भी नुकसान होने की शिकायत यहाँ के व्यापारियों ने की है। पैठन गेट, तिलक पथ व्यापारी एसोसिएशन ने शहर के पुलिस कमिश्नर से दरखास्त की है कि यहाँ के साकिनान और व्यापारी इन हाकरों के सबब मुश्किलात के शिकार हैं। व्यापारी तबके का तिजारती नुकसान हो रहा है। व्यापारियों की जानिब से अजी कबल भी बारहा नुमाइंदगी व दरखास्त दही की गई है, ताहम कोई फायदा न हो सका है। आज दी गई दरखास्त में फौरी इस मसले का हल निकालने की दरखास्त के साथ साथ इंतबाह भी दिया गया है कि 10 दिन से कबल यकसुई न होने की सूरत में व्यापारी अपने तर्ज का मुनफरिद एहतजाज करेंगे। दरखास्त पर व्यापारी एसोसिएशन के सदर दीपक चौटवानी के दस्तखत सख्त हैं। पैठन गेट तिलक पथ एसोसिएशन पूरी टीम हमारी आई थी और हमने हमारे आमदार साहब अतुल साहब को भी लाए थे, सीपी साहब के सामने, कि जो हमारी परेशानी हथगड़ियों की है वो जल्द से जल्द हथगड़ियों का निपटारा करे। तो सीपी साहब ने हमारी पूरी बात सुनी और हमको बोला मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं ये पूरी कार्रवाई बराबर ढंग से करके कंप्लीट करूँगा। इसको आने वाले टाइम में तुमको इसका शिकायत का मौका नहीं है। सीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया। नहीं, इससे पहले हमने दिवाली के टाइम पे 1 घंटे का लाइट बत्ती आंदोलन करे थे और हमने साहब को ये इशारा भी दे दिया कि साहब हमने लास्ट टाइम पे ये करे थे और हमको ये टाइम पे करने के लिए कुछ मजबूर मत करो करके हमने साहब को इशारा दे दी। तो साहब ने हमको बोले कि मैं ये टाइम पे कुछ तो भी करता इसके अंदर। सीपी साहब को तो हमने रिक्वेस्ट किया कि आप सिविल ड्रेस में आके विजिट करिए करके, तो आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा हमारे दुख का, दर्द का। जो जीएसटी भरते नहीं, जो टैक्स पे करते नहीं, जो आदमियों को पकड़ देते नहीं, वो रोड पे आके धंधा कर रहे, हम हर चीज़ कर रहे और आज हमारी परेशानी। पुंडलिक नगर थाने के पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से पहाड़े कॉर्नर के करीब एटीएम मशीन को बचा लिया गया और नकबजन आदि मुजरिम विश्वनाथ सांगड़कर को पुलिस ने धर दबोचा है। पुंडलिक नगर पुलिस थाना के सहाफती नोट के मुताबिक उन्हें 28 सितंबर रात 11:30 पर SBI बैंक के मैनेजर ने दी गई इत्तला पर पुलिस ने मुस्तैदी से रात की ड्यूटी पर मामूर पुलिस हेड कांस्टेबल रवि बरहाड़े, ड्राइवर पुलिस सिपाही इमरान अत्तार को पहाड़े कॉर्नर के करीब इस्तादा ATM पर पहुंचने का हुक्म दिया और मज़कूरा अमले ने फौरी वहां पहुंचकर जांच की तो एक शख्स को ATM पर नकद लगाते हुए पाया। फौरी मुलजिम को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। उसने अपना नाम उमेश विश्वनाथ सांगड़कर, साकिन देवगिरी कॉलोनी, रंजन गांव, शेनपुंजी तालुका गंगापुर बतलाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ATM फोड़ने का आदि मुजरिम है। SBI के ब्रांच मैनेजर अभिजीत दत्तात्रेय साखरकर की शिकायत पर मुलजिम पर मुताल्लिका दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मज़कूरा कार्रवाई पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर परिमंडल 2 डॉक्टर राहुल खाड़े व माविन कमिश्नर रविंद्र साउखे की रहनुमाई में अंजाम दी गई। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बल्दिया उज़्मा के यौमिया मुलाजिमीन का देरीना मुतालबा मंजूर, मुलाजिमीन को किया गया मुस्तकिल, मुलाजिमीन ने मनाया जश्न, वजीर आला का अदा किया शुक्रिया। हरसूल तालाब से करीब ज़ेर तामीर कचरा प्लांट बना सेहत आम्मा के लिए मखदूश, फौरी हटाए जाने का मुतालबा। रियासत गिर मुहिम मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी के तहत जिला कलेक्टर दफ्तर में लिया गया इज्तिमाई हल्फ। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहें एडेन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।